नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। एमसीक्यू प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है। मारवाड़ी पुस्तकालय की स्थापना 1919 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में कहाँ पे की गई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया था? आपके अजमेर में रखा गया था। माणिक्यलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के निवास पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। माणिक्यलाल वर्मा ने। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्र सिंह का संबंध तसीमो स्थान से है। किस स्थान से है? तसीमो स्थान से संबंध किसका है? पंचम सिंह और ठाकुर छत्र सिंह का। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह द्वारा आपके करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला है भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1938 में रेवाड़ी में हुई थी। गोपीलाल यादव को प्रजामंडल का अध्यक्ष, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना आपके 1938 में हुई थी। पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज विहारी मोदी द्वारा आपके अलवर प्रजामंडल स्थापित किया गया था। वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से 2 जुलाई 1877 को उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ था। देश हितैषणी सभा का गठन उदयपुर में 2 जुलाई 1877 को उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है मारवाड़ लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना हुई थी। महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी आपके नारायणी देवी वर्मा ने। कब की थी? नवंबर 1944 में। हड़ौती सेवा संघ के संस्थापक पूछे तो हो जाएंगे नयनू राम शर्मा। बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम महत्वपूर्ण घटना थी आपके कागड़ा कांड। ये घटित हुई थी आपके कागड़ा कांड का संबंध बीकानेर से है। ये घटित हुई थी 1946 में। अगला है डूंगरपुर प्रजामंडल। दोस्तों भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में 1944 में आपकी स्थापना हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की। अगला है अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में आपके गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में आपके अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी 1932 में। क्वेश्चन बनता है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और किसने की थी? गांधी जी ने की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी? घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में की थी। त्याग भूमि है वो मासिक हिंदी समाचार पत्र था, यानी महीने से छपता था मासिक हिंदी समाचार पत्र। 64 में से 16 पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे। यानी मासिक पत्र था जिसमें 16 पृष्ठ थे, उसमें से यानी 64 कुल पन्ने थे, उसमें से 16 पन्ने हैं वो महिलाओं की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे। यानी 16 पेज पर केवल महिलाओं की सामाजिक जागृति से संबंधित समाचार छपते थे। अगला है नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद उसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया था। जब नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगा तो 1923 में इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया। अगला है सिरोही रियासत में गोकुलबाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। अगला है राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापित हुआ था। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर के योगदान से वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा 1919 में स्थापित हुई थी। याद रखना दोस्तों 1919 में स्थापित हुई थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास ने की थी। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई। अगला है नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? द्वारका दास पुरोहित को बनाया गया। ये क्वेश्चन है ईओआरओ के लिए अति महत्वपूर्ण है। नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष है किसे चुना गया? द्वारका दास पुरोहित को बनाया गया।
स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की थी? चूरू में की थी। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास जी ने चूरू में की थी। अगला है, राजस्थान ब्यावर शहर में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई थी। राजस्थान के ब्यावर शहर में 1864 में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई थी। वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में स्थापित की गई थी। अगला, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? उदयपुर में आयोजित हुआ था। आज़ाद मोर्चा के संस्थापक पूछे तो बाबा हरिश्चंद्र होंगे। कौन होंगे? बाबा हरिश्चंद्र। उदयपुर में दयानंद जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना 6 अगस्त 1880 को की थी। अगला है, मजहरूल सरूर भरतपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। मजहरूल सरूर। अगला है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कपूरचंद पाटनी थे। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में राजस्थान से बाहर कोलकाता में हुई थी। तरुण राजस्थान समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ के संगठन के संबंध में था। जमनालाल बजाज कपूरचंद पार्टी राजस्थान सेवा संघ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। अगला, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में बीकानेर रियासत के चूरू कस्बे में कन्हैयालाल डुडू और गोपाल दास द्वारा की गई थी। नवीन राजस्थान के अनुसार, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी फर्जा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन श्री सत्यदेव विद्या अलंकर ने किया था। अब दोस्तों, कृष्णा दिवस है। जोधपुर राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। अगला है, करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा। अगला है, कोलकाता में मगाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1930 में की थी। अगला है, प्रयागराज भंडारी 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के क्या थे? मंत्री थे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नारायणी देवी वर्मा थी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगने के बाद 1922 में अजमेर से राजस्थान सेवा संघ का मुख्य पत्र आपके नवीन राजस्थान प्रकाशित हुआ था। अगला है, 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भैया ने मदन गोपाल और कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1946 में, याद रखेंगे। मांगीलाल भैया ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम और रतनलाल के साथ मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना की? झालावाड़ प्रजामंडल की। पोपाबाई की पोल पुस्तक है आपके जयनारायण व्यास की है। केसी सिंह बारट के द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया और वीर भारत समाज का गठन आपके विजय सिंह पथिक द्वारा। कांगड़ा कांड का संबंध आपके कांगड़ा कांड का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। अगला है, सामाजिक राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा जून 1865 में की थी। कब की थी? जून 1865 में की थी। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांडे ने की थी। किसने की थी? विष्णुलाल पांडे ने की थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने 1936 में श्री मूलचंद ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन जयनारायण व्यास ने किया था। उदयपुर में महिला मंडल 1935 में स्थापना दयाशंकर सोत्रिया ने की थी। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की थी? अजमेर में की थी। महिला मंडल 1935 में दयाशंकर सोत्रिया ने स्थापना की थी। वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ। हरिजन सेवा संघ 1932 में की अध्यक्षता हरिजन सेवा संघ 1932 की अध्यक्षता हरविलास शारदा द्वारा की गई थी। अगला है, 16 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु जैसलमेर में कौन सा दिवस मनाया था? जौहर दिवस मनाया था। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में टीकाराम पालीवाल ने की थी 1929 में। कहाँ की थी? दिल्ली में की थी टीकाराम पालीवाल ने विद्यार्थी यूथ लीग। बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल चौथानी द्वारा स्थापित। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में हुई थी। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में।
अगला है 1934 में पंडित नेनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना और बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में जन आंदोलन चलाया था। विजय सिंह पति का नाम भूप सिंह था। अगला है आपके मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य कृपलानी जी के द्वारा किया गया नवंबर 1941 में। राजस्थान समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? जयपुर से प्रारंभ हुआ। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? जयपुर से हुआ था। अब दोस्तों कुछ प्रजामंडल दे रखे हैं, उसे हमें सम्मिलित करना है। जैसे बीकानेर राज्य प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजामंडल मागाराम वैद्य द्वारा कलकत्ता में स्थापना, तो दोस्तों ये हुई थी आपके 1936 में। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल, तो जैसलमेर राज्य प्रजामंडल इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। उसके बाद में है मारवाड़ 1934 में, बूंदी आपके 1944 में। तो इसमें आपके हो जाएगा 2 और 1, 2 1 और 3 और 4। अगला मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन, तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ था। चिड़ावा में सेवा समिति का गठन 1912 में किसने किया था? तो दोस्तों मास्टर कालीचरण शर्मा ने किया था चिड़ावा में। अगला मेवाड़ में सत्याग्रह शुरू करने से पहले किसको गांधी जी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा गया था? तो दोस्तों भूरेलाल भैया को भेजा गया था। माणिकलाल वर्मा जी ने अपने निर्वासन की सूचना लेकर किन्हें दी थी? ये दी थी आपके जमनालाल बजाज, नेहरू जी को और डॉक्टर पटामी सीतारामैया को। अगला है 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर के सेलेटिया मैदान में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा? रामनारायण चौधरी के द्वारा। बांसवाड़ा राज्य प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन यह आयोजित होता दिसंबर 1945। राष्ट्रपाल कांड का संबंध है आपके डूंगरपुर से। वनवासी सेवा संघ की स्थापना डूंगरपुर में किसने की थी? आपके भोगीलाल पांड्या ने। अगला बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके मणिशंकर नागर। मणिशंकर नागर बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, ये हुई थी आपके 1918 में। अगला है राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद का नेता कौन था? ये था आपके जयनारायण व्यास। अगला है अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की जोधपुर इकाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1929 में। अगला जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में हुई थी 1934 में। अगला है राजभगत देश हितकारिणी सभा का गठन हुआ था आपके सर सुखदेव प्रसाद। जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू किया और नागरिक स्वतंत्रता का दमन ही तो नाजीवाद है, यह कथन किसका था? यह आपके जयनारायण व्यास का कथन था। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन कब मनाया गया? तो दोस्तों उत्तरदायी शासन आपके मार्च 1941 में मनाया गया था। मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना, तो दोस्तों ये की थी लालचंद जैन ने। अगला है 1948 में लोकप्रिय सरकार के गठन पर जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जयनारायण व्यास थे। अखंड भारत नामक समाचार पत्र ये आपके कहाँ से इसका आरंभ हुआ था? ये आपके मुंबई से। जयनारायण व्यास के संपादन में अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन नवंबर 1935 में मुंबई से शुरू हुआ था। दुर्गादास चौधरी द्वारा किस समाचार पत्र का? तो दोस्तों नवज्योति, दैनिक नवज्योति। कपूरचंद पाटनी व जमनालाल बजाज के प्रयासों से सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। जयपुर दिवस मनाया गया, तो दोस्तों जयपुर दिवस मनाया गया आपके 12 मार्च 1939 को। अगला है जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? ये आपके हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। अगला जैसलमेर में सर हितकारिणी वाचनालय की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। अगला सागरमल गोपा किन्हें जैसलमेर के जय नायक व आधुनिक जैसलमेर के निर्माता कहते हैं? तो दोस्तों रघुनाथ सिंह मेहता को। बीकानेर राज्य में राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों बाबू मुक्ता प्रसाद और वेद मेघाराम को जाता है। संविधान निर्माती सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि थे, तो दोस्तों के.एम. पणिकर थे। महाराजा किशन सिंह किस रियासत के शासक थे? भरतपुर रियासत के। अकाल रहित कार्यक्रम में जयपुर प्रजामंडल के साथ कौन सी संस्थाओं का सहयोग था? यह था आपके शेखावटी जाट किसान पंचायत, मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी और गीता प्रेस। अगला जमींदार किसान सभा, तो दोस्तों का फकीर चंद कपूर के ने सरकार समर्थक संस्था जमींदार किसान सभा का गठन कब किया? ये किया था आपके 1939 में। किसका कथन था कि प्रजामंडल का संघर्ष जयपुर महाराजा से नहीं बल्कि गोरे दीवानों की गोरेशाही से है? तो दोस्तों ये कथन था आपके जवाहरलाल बजाज का। बलवंत सिंह देश पांडे किस प्रजामंडल से संबंधित थे? जयपुर प्रजामंडल से। मित्र मंडल व सदा विद्या प्रचारणी सभा नामक संस्था किस प्रजामंडल से संबंधित है? बीकानेर से।
अगला है गंगानगर की प्रजा परिषद ने राजनीतिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में रायसिंह नगर में आयोजित किया था? तो दोस्तों ये किया था सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में। पटाभी सीतारमैया ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक वक्तव्य देकर किस व्यक्ति की मृत्यु पर भरतपुर सरकार की आलोचना की थी? वो थी आपके रमेश स्वामी। अगला है जनाजा उत्तरदायी हुकूमत का बतराशाही व मुर्दाबाद नामक कानून मुर्दाबाद मौजूदा अनाज कंट्रोल व्यवस्था हाय हाय उपयुक्त नारा किस प्रजामंडल से संबंधित था? भरतपुर प्रजामंडल से। राजस्थान की किस क्रांतिकारी नेता ने 1956 में पद्म विभूषण दिया गया था आपके जानकी देवी को? मयो कॉलेज बम केस किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये ज्वाला प्रसाद शर्मा से संबंधित है। अगला है 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होने पर राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? ये आपके नित्यानंद नागर चुने गए थे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।